दोस्तों काफ़ी दिनों के बाद वीडियो बनाना शुरू किया ना, तो थोड़ा भावनाओं में बह के हमने इसके ऊपर कट ज़्यादा लगा दिया है और ये अंदर जा नहीं रहा है। फिर ऊपर से हमने दबा के इसके ऊपर चोट भी मार दिया। चोट मारने से ये बुश इस तरफ से टूट गया है। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका शाफ्ट बाहर निकाल रहे हैं। अब शाफ्ट बाहर निकालेंगे तभी जाके ये बुश बाहर निकलेगा। फिर हम कोई इसके अंदर और जुगाड़ कर सकते हैं। तो जुगाड़ करने में यही होता है, या तो जुगाड़ हो जाता है या तो काम लंबा हो जाता है। तो इस तरीके से अब हम क्या करेंगे कि हमने कनेक्टिंग को हमने क्या किया, इधर ऐसे बॉडी के साथ मिला दिया। बॉडी के साथ मिलाने के बाद और 5 नंबर की एलकी से इसको हमने टाइट कर दिया। अब टाइट करने के बाद ऊपर से हम ऐसे छेनी रखेंगे यहाँ पे कोने पे और हम चोट मारेंगे ताकि शाफ्ट ये बाहर आए। तो ये शाफ्ट आपको दिख रहा होगा खसकता हुआ। फिर दोबारा ट्राई करेंगे, ऐसे ही छेनी रखेंगे और इसको हम ऐसे अंदर इस तरफ करते जाएंगे। लेकिन हमने ये भी ध्यान रखना है हमारा जो इस जगह पे इधर नीचे से यहाँ से ये गोली इधर कनेक्टिंग के साथ चढ़ा हुआ होता है। ये कनेक्टिंग आपको हिलता हुआ दिख रहा होगा। ये कनेक्टिंग देखना है कि हम चोट मारें तो ये ज़्यादा आगे नहीं आए, नहीं तो ये स्क्रू टूट जाएगा। ऊपर यहाँ पे एक स्क्रू लगा हुआ है, इस जगह पे स्क्रू टूट जाएगा। ये 10 फीट बार को चला रहा होता है। तो ये 5 नंबर की एलकी है, इसको हम दोबारा ऐसे लूज़ करेंगे। दोबारा लूज़ करके और इस कनेक्टिंग को हम फिर दोबारा बॉडी के साथ ऐसे मिला लेंगे। ये हमने लूज़ कर लिया। अब इस कनेक्टिंग को हम फिर दोबारा ऊपर से इसको ऐसे बॉडी के साथ ऐसे मिला देंगे, क्योंकि शाफ्ट इसके अंदर जाम हुआ है। शाफ्ट नहीं जाएगा आगे, साथ साथ सिर्फ हमारा कनेक्टिंग आगे जाएगा। फिर दोबारा हमने इस स्क्रू को टाइट कर लेना है। ये शाफ्ट निकालने का तरीका बता रहा हूँ कि अगर कोई शाफ्ट आपके बॉडी में या बुश में जाम हो जाए तो इसको हम किस तरीके से बाहर निकालेंगे। तो ये हमने इस जगह पे ऐसे एलकी को अच्छी तरीके से टाइट कर लेना है ताकि ये शाफ्ट के साथ सही से ग्रिप हो जाए। ये हमने इसको टाइट कर लिया। फिर दोबारा हम यहाँ पे ऐसे छेनी लगाएंगे और इसको चोट मार के फंसा देंगे। ये शाफ्ट हमारा तकरीबन बाहर आना शुरू हो गया है और इधर से बाहर निकलता हुआ दिख भी रहा। तो फिर दोबारा वही अमल करना है, स्क्रू को लूज़ करना है, क्योंकि ये ज़्यादा अगर हम आगे कर देंगे स्क्रू टूट जाएगा। हमने देखभाल के करना है, किसी चीज़ को तोड़ना नहीं है। जैसे अभी हमने चोट मार मार के बुश को तोड़ दिया है तो ये हो जाता है, ऐसा नहीं है, क्योंकि हमने इस तरीके से 50 दफ़ा बुश को लगा भी दिया है। क्योंकि ये काम हम तभी कर रहे हैं इस तरीके से, जैसे हमने सोचा कि ऊपर ही से टक मार के बुश को ठोकेंगे अपनी जगह पे बैठ जाएगा। लेकिन बाज़ वक्त ऐसा हो जाता है जब नसीब ख़राब हो इंसान का, तो समझ लीजिए कि ये हमने टक इसके ऊपर ज़्यादा मार दिया है, इस वजह से ये बुश और आगे नहीं गया। वरना अमूमन हम इसी तरीके से टक मारते हैं और बैठाते हैं, बैठ जाता है। क्योंकि ये बुश अक्सर ओवरलॉक मशीन जो अभी न्यू मॉडल की आ रही है उसमें ये बुश निकल जाता है बाहर। और न्यू मॉडल का जो मशीन का बुश है, जो लूपर लोअर लूपर को रोक के रखता है, वो भी बुश ये यहाँ से बाहर निकल जाता है, ये वाला बुश। इसको फिर बॉडी में टाइट करना पड़ता है। तो इसको हमने दोबारा ऐसे टाइट कर लेना। फिर दोबारा हम ऐसे वही अमल करेंगे, इसको हम ऐसे बाहर निकाल देंगे। दोस्तों अभी हम लूज़ करके छोड़ देंगे और जो शाफ्ट हमारा इस साइड से बाहर आया है, फिर हम यहाँ से खींच के देखेंगे कि ये बाहर निकल रहा नहीं निकल रहा। दोस्तों इसके साथ एक स्प्रिंग लॉक लगा हुआ है, इसको हमने निकाल लेना है पिलास या छोटे पेचकस की मदद से, क्योंकि ये छोटे पेचकस की मदद से आसानी से निकल जाता है और पिलास से थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। तो ये हमने निकाल लिया है और निकालने के बाद यहाँ पर हम ग्रिप ग्लास लगाएंगे। ग्रिप ग्लास को हमने ऐसे सीधा करके अपनी जगह पे सेट कर देना है। इधर से एडजस्टमेंट करेंगे ग्रिप ग्लास को। ये अब हम इसको ज़ोर से ऐसे दबाएंगे तो हमें अंदाज़ा मिलेगा कि कितना फोर्स पड़ रहा है, यानी कि ज़ोर पड़ रहा है। यहाँ पे हमने इसको ऐसे फंसा लेना है और ऐसे हिला के देखना है। शाफ्ट अभी भी हमारा बहुत ज़्यादा जाम है, इससे ये साफ जाहिर है कि शाफ्ट हमारा अभी भी बहुत ज़्यादा जाम है। ग्लास का एंगल चेंज कर लेते हैं, ऐसे इस एंगल में अब हम इसको लगा लेते हैं। जो हमारा ग्रिप ग्लास है इस एंगल में लगा के इसको ऐसे ऐसे हिला के देखते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है अभी भी। तो हम क्या करेंगे, वही अमल दोबारा करेंगे जो हम पहले कर रहे थे, क्योंकि यहाँ से ये घसक रहा है। एलकी को हम टाइट करेंगे, पहले ये कनेक्टिंग को हम बॉडी के साथ ऐसे चिपका देंगे। फिर हम क्या करेंगे, इसको टाइट कर लेंगे। एलकी हम सीधा कर लेंगे, क्योंकि चोट मारने से ये आगे की तरफ चला जा रहा है और ज़्यादा ऐसे आगे की तरफ ऐसे चला जाएगा, ऐसे आगे की तरफ ये कनेक्टिंग। तो हमारा जो ऊपर निडल प्लेट लगा हुआ है वो निडल प्लेट के साथ फिडोग अंदर चल रहा है। तो फिडोग हमने खोला नहीं है, वो टूट जाएगा। इस चीज़ का भी हमने ध्यान देना है कि एक साइड पे इसको ज़्यादा बेंड होने नहीं देना। स्क्रू को हम अच्छी तरीके से टाइट करेंगे। ये हमने टाइट कर लिया। टाइट करने के बाद फिर हम इस जगह पे से छेनी लगा के
हथौड़ी से चोट मारेंगे। अभी ये तकरीबन थोड़ा नरम लग रहा है मुझे, क्योंकि अभी हमने जो चोट मारा है इस पर इतना ज़्यादा ज़ोर से चोट नहीं मारना पड़ा मुझे, ये आसानी से बाहर की तरफ निकलना, यानी कि बाहर की तरफ आने लगा था। तो अभी ये हिलना भी शुरू हो गया है। फिर दोबारा हम इधर से ग्रिप ग्लास फंसाएंगे और इसको हम ऐसे घुमाएंगे। तभी आपको दिख रहा होगा कि ये बाहर आ रहा है। इसी तरीके से ये हम निकाल लेंगे, क्योंकि जब हमारा काम बढ़ गया है तो फिर हमें दूसरे तरीके से काम करना पड़ता है, क्योंकि मशीन हमने लाइन में चलाना है। अगर हम एक बुश के चक्कर में अभी इसको अगर हम बंद कर देंगे तो मशीन साइड में रखा जाएगी, फिर पता नहीं कब बुश बंद क्या आए नहीं आए। तो हम इस तरीके से इसको चला लेते हैं। कनेक्टिंग को हम साइड में कर देंगे। अब इस बुश को हम दोबारा इस तरफ निकालेंगे। अब इस तरफ निकालने के लिए हमने इसके अंदर कोई एक नट बैठाना है और फिर चोट मारना है। दोस्तों ये स्क्रू का कबाड़ वाला बक्सा है हमारा, ये कंपनी के अंदर 20 साल से इसके अंदर सामान जमा होते होते इतना सारा हो गया। स्क्रू है सिर्फ इसके अंदर। तो इसके अंदर से हमने ये एक स्क्रू निकाला है जो उस बुश के साइज़ का है। दोस्तों इसको हमने स्क्रू को ऐसे यहाँ पे लगा देना है और ऐसे छोड़ के फिर हम यहाँ पे शाफ्ट लगाएंगे ऐसे यहाँ पे। ये हमने शाफ्ट लगा लिया। शाफ्ट लगाने के बाद स्क्रू को सेंटर कर लेंगे। चाहें तो आप रेगमाल लगा लें, स्क्रू के ऊपर थोड़ा सा रेगमाल लपेट लें, स्क्रू खुद ब खुद सेंटर में आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसको चोट मार के बाहर निकालेंगे। इधर से हम चोट मारते रहेंगे तो ये बुश हमारा रिटर्न बाहर आ जाएगा। अगर आप इस तरीके से दिखाऊँ मैं आपको, तो यहाँ से हम ऐसे चोट मारते जाएंगे तो बुश हमारा वापसी बाहर आ जाएगा। ये हमने बाहर निकाल लिया बुश को, क्योंकि इसका और तरीका नहीं है बुश निकालने का, यही एक तरीका है जिससे हम बुश बाहर निकाल लेते हैं। ये हमने चोट मार मार के बुश का ये हाल कर दिया है, तो घबराने का कोई बात नहीं है इसके अंदर। ये अभी भी काम करेगा। इसको हम इतना काट देंगे यहाँ से और काट के दोबारा बैठाएंगे तो इंशाल्लाह ये काम करेगा और सही चलेगा, बेहतरीन चलेगा। तो इसको हम ग्राइंडर पे काट लेते हैं। दोस्तों बुश को हमने ऐसे शाफ्ट में फंसा दिया है और फंसाने के बाद हम वाइस के ऊपर इसको ऐसे चोट मारेंगे। अभी ये इसके अंदर बहुत ज़्यादा जाम है, अब इसको हमने फ्री करना है। फिर ये इसी तरीके से होगा। इसको हमने इसके अंदर डालना है, फिर निकालना है, फिर ये डालना निकालना है, ऐसे ये फ्री हो जाएगा। ये हम इस तरीके से अभी भी ये थोड़ा सा जाम है, इसी तरीके से हम फ्री करते हैं। ये आपको दिख रहा होगा कि हमने इसको फ्री कर दिया। ये इसी तरीके से फ्री होता, और कोई तरीका नहीं। आप रेगमाल वगैरह लगाएंगे ये ख़राब हो जाएगा। ये हमने इसको इसके अंदर फ्री कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको हम थोड़ा सा जो हमने टक लगाया है इसको हल्का हल्का थोड़ा सा घिस देंगे ग्राइंडर से। दोस्तों बुश हमने फ्री कर लिया है और ये सुराख वाला हिस्सा है, वही हिस्सा इसका टूट गया था, क्योंकि वो सुराख इसलिए कमज़ोर था इसलिए ये टूट गया है। और इसके ऊपर भी हमने हल्का सा ग्राइंडर लगा लिया। अब हम इसको जगह पे बैठाते हैं। इस तरीके से हमने इसको बैठाना है और इसको हम सुराख को ऊपर की तरफ रखेंगे। पहले हम ऐसी बॉडी के अंदर लगा के देख लेते हैं कि ये जा रहा है या नहीं जा रहा। दोस्तों ये चोट लग के इसका जो दूसरा हिस्सा है, क्योंकि चोट हम इसी साइड से मार रहे थे, तो इसका ये हिस्सा थोड़ा मोटा हो गया। इसको हम थोड़ा और घिसते हैं। दोस्तों ये हमने इसका ये हिस्सा घिस के एक जैसा कर लिया है तकरीबन, और इसको हम सुराख को जो इसका ये टूटा हुआ हिस्सा है इसके ऊपर की तरफ रखेंगे। ऊपर की तरफ रख के इसको हम ऐसे जगह पे बैठाएंगे। ये तकरीबन जगह पे बैठ गया है। अब दोबारा हम यहाँ से ऐसे नट लगाएंगे। ये हमने यहाँ पे ऐसे नट रख लेना है और नट रख के फिर हम शाफ्ट के अंदर ऐसे बुश के अंदर इधर से ऐसे शाफ्ट को डालेंगे और नट को हम सेंटर में कर लेंगे।
सेंटर में करके फिर हम चोट मारेंगे इधर से। दोस्तों ये थोड़ा जाम तो हो रहा है, तो उसको हमने चोट मार के उसी साइड पे निकालना है, क्योंकि ये निकलेगा उसी साइड से। क्योंकि अब ये भले ज़ोर से मारें या कैसे भी मारें, इसको निकालना हमने उसी साइड पे। इसके ऊपर थोड़ा रेगमाल लगा लेते हैं ताकि ये एक जैसा हो जाए, क्योंकि अब ये जुगाड़ है, हो सकता है एक दफ़ा फिर इसको उस तरफ निकालना पड़े, और जब ये एक दफ़ा उस तरफ निकल जाएगा तो तभी जाके ये मसले का हल आएगा। अभी फिर ये खुद ब खुद उसके साइज़ का हो जाएगा, और अंदर से इसका जो पोजीशन है, इसका अंदर का जो सुराख है, उसका साइज़ आउट हो जाएगा। तो फिर दोबारा हमें उसी तरीके से जो हथौड़ी मार के हमने इसको फ्री किया था, उसी तरीके से हम इसको फ्री कर लेंगे, या एक ही दफ़ा में ये काम कर जाए। क्योंकि हम शाफ्ट लगा के देखेंगे, अगर शाफ्ट इसके अंदर फ्री नहीं होगा तो व्हील भी हमारा फ्री नहीं होगा, तो काम होगा नहीं। दोस्तों ये हमने यहाँ पे ऐसे रोक लेना है, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा ये बाहर निकलेगा, और इसको हम नट को बाहर निकालेंगे, और इसके अंदर जो रेगमाल है वो भी बाहर निकाल लेंगे। नट के ऊपर हमने रेगमाल लगाया तो स्क्रू सेंटर हो गया। सेंटर होने से ये होता है कि बुश का किनारा ज़्यादा ख़राब नहीं होगा। रेगमाल निकल जा तो किधर भी निकल जा, किधर भी निकल जान छोड़। ये हम इधर से बुश को दोबारा डालेंगे ऐसे, और यहाँ से ऐसे उसको अंदर लेके जाएंगे, और देखेंगे वहाँ पे ये सही अंदर जा रहा है नहीं जा रहा है। अभी आपको दिख रहा होगा ये नहीं जा रहा है अंदर, यहाँ पे अटक जा रहा है। अगर हम चोट वोट मारेंगे, कुछ करेंगे, तो ये हो सकता है जाम हो जाए। हम इस बुश को दोबारा निकालेंगे, इस बुश को हम उस तरफ दोबारा निकालेंगे। जब उस तरफ हम दोबारा निकालेंगे तो ये फिर फ्री हो जाएगा, फिर अपनी जगह पे सही बैठेगा। रेगमाल को हमने ऐसे लपेट लेना है, और लपेट के इसके बुश के अंदर हम ऐसे बैठाएंगे। रेगमाल का साइज़ जो है वो ऐसे तय करना पड़ता है कि कितना बड़ा रेगमाल लगेगा। तो दोबारा हम ऐसे ट्राई करेंगे, तो ये बैठ गया हमारा। अभी हम फिर दोबारा ऐसे शाफ्ट यहाँ पे लगाएंगे, और शाफ्ट लगा के बुश को हम उस तरफ निकाल देंगे। ये हमने बुश को दोबारा उस तरफ निकाल लिया। अब हम इसके अंदर दोबारा ये शाफ्ट डाल के देखेंगे। अब ये जाम हो गया इधर से, उसको हम इस तरफ से ऐसे डालते हैं, और इसको हम फ्री कर लेते हैं। जैसे वाइस पे हमने चोट मार मार के फ्री किया था, उसी तरीके से इसको हमने फ्री कर लेना है। दोस्तों बुश को हमने शाफ्ट को हमने बुश में दोबारा फ्री कर लिया, और फ्री करने के बाद फिर दोबारा वही अमल, सुराख ये जो टूटा वाला हिस्सा है इसको हम ऊपर की तरफ ऐसे रखेंगे, और रख के इसको हम ऐसे जगह पे बैठा देंगे। हमने जगह पे बैठा दिया। बैठाने के बाद अभी हम नट नहीं रखेंगे, अभी हम ऐसा कोई सीधा चीज़ रखेंगे, ऐसे यहाँ पे ऐसे सीधा चीज़ रखेंगे, और शाफ्ट को ऐसे यहाँ से लेके जाएंगे। शाफ्ट को ऐसे लेके जाना है, और ऐसे ये कोई भी सीधा पट्टी वगैरह या कोई भी प्लेट वगैरह जो यहाँ पे एडजस्ट हो जाए आराम से, और फिर हम इधर से ऐसे चोट मारेंगे तो ये बैठ जाएगा। दोस्तों ये सीधा चीज़ रखने से फ़ायदा ये है कि हमारा जो ये किनारा जो बुखर नट से ख़राब हो जा रहा है वो ख़राब नहीं होगा। फिर दोबारा चोट मारना है। इसी तरीके से हमने प्लेट रख के चोट मारना है, और उसको जगह पे बैठा देना है। तो ये हमने फिर दोबारा ऐसे रख के चोट मारना है, तो ये जगह पे जाके बैठेगी। दोस्तों अभी हम यहाँ पे ये जो हमारा ये कनेक्टिंग है इसको हम चेक कर लेंगे, ये इसके साथ चिपका हुआ होना चाहिए। अभी भी थोड़ा सा और अंदर जाएगा, इसको हम थोड़ा सा और अंदर कर लेते हैं, लेकिन हम ये देख लेते हैं कि बुश हमारा जाम तो नहीं हो गया। अगर बुश जाम हो गया तो इसको फिर दोबारा निकालना पड़ेगा। मैकेनिक का जो जुगाड़ का काम होता है वो कुछ इसी तरीके का होता है। अभी तकरीबन ये फ्री है, इतना जाम नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा। तो थोड़ा भारी चीज़ से चोट मारना पड़ेगा। हथौड़ी देख लेते हैं। दोस्तों पहले हम प्लेट रख के मार रहे थे, तो ये तकरीबन यहाँ से ख़राब हो चुका है, टूट चुका है। तो इसको हम यहाँ पे से, ये दूसरा पट्टी है कोई सा भी ऐसा लोहे का पतरी है, तो इसको हमने ऐसे यहाँ पे रोक लेना है, और फिर हम चोट मारेंगे। दोस्तों अभी हम यहाँ पे ऐसे रोक के
फिर दोबारा हम ऐसे ये कनेक्टिंग यहाँ पे ऐसे चेक कर लेंगे कि ये यहाँ पे बैठ भी रहा है नहीं बैठ रहा है। तब ये बिल्कुल सही है, आपको दिख रहा होगा कि ये बिल्कुल इसके साथ सही बैठ रहा है। दोस्तों अभी हमने शाफ्ट को लगाना है। शाफ्ट हमने ऐसे यहाँ से इंटर करना है और इंटर करके इसके अंदर भी इंटर कर देना है। और हम ऐसे शाफ्ट को हिला हिला के ग्रिप ग्लास से पकड़ लेंगे ऐसे यहाँ से, और उसको ऐसे हिला हिला के हमने अंदर की तरफ ऐसे लेके जाना, फिर थोड़ा बाहर लाना, फिर अंदर लेके जाना, तो ये खुद ब खुद अपनी जगह पे जाना शुरू हो जाएगा।